नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वैशाली लोकसभा सीट की बात करेंगे। वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी का उम्मीदवार लगभग तय हो गया है। और देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कम बाहुबली मैदान में नहीं होंगे, कई बाहुबली मैदान में होंगे और कई पार्टियों की तरफ से होंगे। एक बाहुबली की चर्चा हमने सुबह की और वो बाहुबली थे अशोक महतो। अशोक महतो ने शादी रचा ली और बहुत चर्चित बाहुबली हैं बिहार के, और शादी रचा ली है और माना जा रहा है कि उनकी पत्नी जो हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। तो लोकसभा चुनाव के लिए शादी रचा ली, और ये कहानी कोई नई नहीं है, एक बार पहले भी इस तरह की घटना बिहार में हो चुकी है बिहार की राजनीति में। अब एक दूसरे बाहुबली भी मैदान में होंगे। वैशाली लोकसभा सीट को लेकर खबर है कि वैशाली लोकसभा सीट से मुन्ना शुक्ला मैदान में हो सकते हैं। वैशाली लोकसभा सीट से मुन्ना शुक्ला आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी के पास एक और बाहुबली पहलवान हैं, एक और बाहुबली उम्मीदवार हैं, रामा सिंह। और रामा सिंह ने कभी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और आरजेडी के कद्दावर नेता रहे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था। रामा सिंह लगातार एक्टिव भी रहे हैं 24 के लोकसभा चुनाव से पहले। उनकी पत्नी आरजेडी की विधायक हैं। रामा सिंह ने एक रैली भी की पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में, लेकिन वो रैली असफल हुई। तो रामा सिंह का वो शक्ति प्रदर्शन दिखा नहीं है और शायद इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक मुन्ना शुक्ला का नाम वैशाली से तकरीबन तय हो गया है। वो वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मुन्ना शुक्ला बाहुबली नेता माने जाते हैं, दबंग नेता माने जाते रहे हैं, और मुन्ना शुक्ला बिहार के बहुचर्चित जी कृष्णैया हत्याकांड में जेल भी जा चुके हैं। ये वही बहुचर्चित मामला है जिसमें आनंद मोहन कई सालों तक जेल में रहे हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन की हम बात कर रहे हैं। तो एक बहुचर्चित मामले में मुन्ना शुक्ला जेल भी जा चुके हैं। तो उनका वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। जो जानकारी निकल कर आ रही है, आश्वासन नहीं बल्कि आदेश दे दिया गया है उनको आरजेडी की तरफ से, लालू यादव की तरफ से, कि आप जाकर तैयारी कीजिए। लालू यादव और मुन्ना शुक्ला के बीच बातचीत फाइनल हो गई है और मुन्ना शुक्ला लालू यादव से जैसी ही डील फाइनल हुई है, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर पहुंच गए हैं। बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए, और भगवान शंकर के बड़े भक्त माने जाते हैं मुन्ना शुक्ला। तो ये जानकारी है, आरजेडी के उम्मीदवार होंगे मुन्ना शुक्ला और वैशाली लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। वैशाली लोकसभा सीट भी बड़ी दिलचस्प सीट है। एनडीए की तरफ से यह सीट चिराग पासवान के खाते में गई है और चिराग पासवान के पास यहां से कई उम्मीदवार हैं। विनीता विजय हैं, वीणा देवी हैं, जो इस वक्त चिराग के पाले में फिर चली गई हैं पशुपति पारस का साथ छोड़कर, और वीणा देवी भी दावेदार हैं। चिराग की पार्टी के एक नेता हैं संजय सिंह, वो भी इस सीट पर दावेदार हैं। रविंदर सिंह वो भी इस सीट पर दावेदार हैं। तो एनडीए से कौन होगा, अभी ये सस्पेंस खत्म हुआ नहीं है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक की है आज, और इस बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर या आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर वैशाली से मुन्ना शुक्ला का नाम तकरीबन तय हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।